Assalamu alaikum students, how are you all? Today we will be taking start of our new chapter that is development and aging. And development and aging, we will be studying the developmental stages of the embryo, which is present inside the mother body. As we have discussed the process of male reproductive system and female reproductive system, and we have already studied about the menstrual cycle. And here, when there is the fertilized egg, then how the process goes on inside the body of uh, human female. Okay. We will be taking start of development and aging, and after that we will be doing the ecosystem, and we will be doing inheritance and chromosome, inshallah. Now, Bismillah Rahman Rahim. The first, as you can see in this diagram, this is the diagram of the developmental stages, the cleavage which is taking place inside the body of female organism. Right now, as you know that कि आपके पास आपकी जो fertilization है, in the course of its life, an organism changes from a fertilized egg into an adult. So the organism, it changes from the fertilized egg into the organism. ठीक है, यानी इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास ये जो ऑर्गेनिज्म है, डे वन से फर्टिलाइजेशन से लेकर जो जो चेंजेस मदर बॉडी में आएंगी आपकी 9 मंथ्स के टाइम पीरियड में, वो चेंजेस जो हैं वो विद इन द यूट्रस, विद इन द फिलोपियन ट्यूब आएंगी. राइट, अब आपके पास कौन सी चेंजेस जो हैं वो फिलोपियन ट्यूब में हैं, और बाकी जितनी भी चेंजेस हैं वो यूट्रस में कैसे होती हैं. ठीक है, इंशाल्लाह इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे. ठीक हो गया. अब अगर आप इस डायग्राम में देख लें, दिस डायग्राम, this is the diagram of the female uterus. When the sperm fertilizes the egg, ये मैंने डायग्राम ड्रॉ की है किसकी, this is the ovary. We are taking the day 14 because at day 14 the ovulation occurs. ठीक है, BSc स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट ये वीडियो नहीं देखेंगे, पहले वो जाएंगे oogenesis पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, और उसके बाद यहाँ आएंगे, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगी आप लोगों को. ठीक है, और FST स्टूडेंट्स चूंकि पढ़ चुके हैं तो वो यहाँ से समझ जाएंगे जल्दी से. तो ओव्यूलेशन होने के बाद, ये जो मैंने छोटा सा डॉट ड्रॉ किया है, एग रिलीज हो जाने के बाद, ओव्यूलेशन के बाद, अब से आपके पास क्या है, ओवम है. ओवम से जो बाहर जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा. और ये जो ग्रीन सेल्स कलर के जो सेल्स हैं इसको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं, फॉलिकल्स कहते हैं. ठीक है, ओवम, जोना पेल्यूसिडा एंड फॉलिकल सेल्स, अब ये यहाँ पर प्रेजेंट है. ठीक हो गया, स्पर्म यहां से आया, स्पर्म ने ओवम को फर्टिलाइज किया. ठीक हो गया. When the ovum is fertilized, then at day first of fertilization, what are the changes which occurring in this ovum? अब हम ये पढ़ेंगे. तो आपने देखा कि fertilization takes place in the ampular region of the fallopian tube or oviduct. This is the ampular region. तो आपके पास ये एग जो है, जो कि अब फर्टिलाइज्ड हो गया है, अब हम इसको जाइगोट कहेंगे, यूनिसेलुलर जाइगोट. इसमें अब फर्दर क्या चेंजेस आएंगी हम वो स्टडी करेंगे. ठीक है, नाउ the other diagram of cleavage, this is the diagram of cleavage. अब मैंने आपको फिलोपियन ट्यूब, अब अपने माइंड में रखें, ये जो डायग्राम है ये पिक्चर शो कर रहा है कि आपके पास जो जाइगोट है इसमें फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस होंगे, यानी मदर से जो आएंगे, जो फादर से आएंगे. क्रोमोसोम्स 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मदर से आएंगे, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फादर से आएंगे. मैंने यहाँ 1 ड्रॉ किया है, 1 तो नहीं आता, 23 मदर से आएंगे, 23 फादर से आएंगे. ठीक है, दे आर लाइंग ऑन द स्पिंडल, दिस इज द मेटाफेस प्लेट. अब क्या होगा, यहां से लॉन्गिट्यूडनल
कंस्ट्रिक्शन होगी। ये जो है, ये जो डायग्राम अगर आप यहां से देख लें, इसको मैंने ये ड्रॉ किया, ये देखें, ये ड्रॉ किया मैंने। एक क्रोमेटिड एक तरफ जाएगा पोल के, दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की तरफ जाएगा। इसी तरह जो आपके पास पेरेंटल है वो भी ऑपोजिट पोल, दूसरा भी ऑपोजिट पोल। बीच में आपके पास साइटोप्लाज्मिक क्या डेवलप हो जाएगा, फरो डेवलप हो जाएगा। तो ये सेल कितने में डिवाइड हो जाएगा, 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दोनों सेल्स जो हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, इक्वली साइटोप्लाज्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब डे 2 पर आ जाएं। डे 1 हमारा कौन सा डे है, फर्टिलाइजेशन वाला डे 1, यानी फर्टिलाइजेशन के 30 आवर्स के बाद सेल की पिक्चर क्या है, वो ये है। अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इसमें माइटोटिक डिवीजन से पहले सेल 2 में डिवाइड होगा, फिर 4 सेल स्टेज में, फिर 3, फिर आपके पास डे 3 में हमारे पास ये 8 सेल स्टेज में आ जाएगा। फिर हमारे पास इसके बाद जो हम कहते हैं डे 3। अब अगर मैं आपको यूट्रस की वो डायग्राम दिखा दूं कि ये सारा प्रोसेस हो किधर रहा है। अब देखिए, ये डे 1 था, वो जो मैंने वहां पर बहुत ही बड़ी डायग्राम बनाई है वो इस वजह से बनाई है ताकि आपको पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये वो डे 1 वाली पिक्चर है, डे 2, डे 3। ठीक है, डे 3 तक यहाँ पे ये चेंजेस हो रही हैं। ये अब आपके पास कौन सी सेल स्टेज है, ये अब आपके पास 4 सेल स्टेज है। अब इसके बाद हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम लेट मरूला कहेंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में कि आपके पास ये अर्ली मरूला यूट्रस के अंदर गिरता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग में आता है, एंडोमेट्रियम में आता है, या ये लेट मरूला होता है। तो आपने ये याद रखना है, अर्ली मरूला फिलोपियन ट्यूब में है। जैसे ही डे 3 एंड होता है और 4 डे स्टार्ट होता है तो ये लेट मरूला जो है ये यूट्रस में आ जाता है और ये यूट्रस में फ्लोट करता रहता है फॉर दी क्या क्या किस पर्पस के लिए, कि ये कन्वर्ट हो जाए ब्लास्टूला में, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन है इसमें पूरा 1 से 2 दिन लगते हैं। इसमें कन्वर्जन में आपके पास हम कहते हैं कि सेल कन्वर्ट हो जाता है आउटर सेल मास में और इनर सेल मास में। लेट मी शो इन अ बिगर डायग्राम। ओके, this one, right? So at day 3 we have 16 cell stage and we are saying that these are the outer cell mass and inner cell mass. Now, from where the embryo is developing, from the outer cell mass or from the inner cell mass? Actually, the embryo proper is developing from the inner cell mass. The outer is the trophoblastic cells which will form the coverings of the future baby. ठीक है? Now day 4, डे 5, डे 6 अब क्या होगा आपके पास कि यहाँ पर आपके पास ये जो सेल्स हैं ये बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। तो ये जो मिडिल वाले सेल्स हैं इनकी एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट करता है और ये जो सेल्स हैं ये एक तरफ पुश हो जाते हैं और बीच में एक कैविटी क्रिएट हो जाती है। अब ये जो कैविटी क्रिएट हुई है ये आई कहाँ से है और ये पुश हुआ क्यों है? ठीक है, अब इस डायग्राम को आप देखें। असल में ये जब आके यूट्रस में फ्लोट कर रहा था तो यूट्रस की जो फ्लूइड्स थे वो इसके अंदर ट्रिकल कर गए थे। जब इसके अंदर ट्रिकल कर गए तो यहाँ की ये जो सेल्स थे ये ऊपर की तरफ पुश हो गए, तो यहाँ पर एक कैविटी क्रिएट हो गई। तो इस वजह से इस स्ट्रक्चर को हम फिर ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो मैंने ये रेड को डॉटेड से शो किया है। रेड को डॉटेड से शो करने की वजह ये थी कि डॉक्टर्स कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं कि आपके पास ये जो मरूला है ना ये हैच होता है। जिस तरह चिकन हैच होता है ना इसी तरह ये हैच होता है, ये निकल के बाहर आ जाता है यानी जोना पेल्यूसिडा से। तो जोना पेल्यूसिडा स्लोली एंड ग्रेजुअली खत्म हो जाती है और यहाँ पर बिल्कुल आप देखें ब्लास्टोसिस्ट के पास कुछ भी नहीं है। तो जोना पेल्यूसिडा जो है वो बिल्कुल क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये चाहता है कि ये मदर बॉडी में क्या कर ले, अटैच हो जाए मदर बॉडी के साथ, यूट्रस के साथ अटैच हो जाए, इम्प्लांट हो जाए। ठीक हो गया, लेकिन उससे पहले अगर आपको थोड़ा सा समझना है कि दिस इज द सर्विक्स पार्ट ऑफ द यूट्रस, दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस एंड दिस इज द फंडस ऑफ द यूट्रस। ओके,
So the blastocyst will implant in the uterus, in the uterine wall. अब अगर हम अगर देखें कि फर्टिलाइजेशन के डे से चलेंगे तो ये हमारे पास डे 5th होगा, 6th होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वहां से चलें, जो हम कह रहे थे कि स्टार इवेंट है 14 डे जो है, ये 14 डे जो था ये आपकी ओव्यूलेशन का डे था। तो 14 से जब हम इसको 15 16 17 तक लेकर चलेंगे, की फॉर्म में लेकर चलेंगे, यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल की फॉर्म में लेकर चलेंगे, तो ये हमारे पास डे 20 कंसिडर किया जाएगा। बात की समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि डेवलपमेंट एंड एजिंग में हमें क्या कहते हैं, कि जी आपके पास क्या है प्रोसेस। सो डेवलपमेंट, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म इज कॉल्ड द डेवलपमेंट। ऑर्गेनिज्म जो है वो फर्टिलाइज एग से एडल्ट की तरफ जाता है, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ये डेवलपमेंट है। एज डेवलपमेंट प्रोसीड ऑल सॉर्ट ऑफ चेंजेस टेक्स प्लेस। सो दीज वर द चेंजेस, जैसे कि मैंने आपको डायग्रामेटिकली बताया, पहले था हमारे पास डे 1 का ओवम यानी जाइगोट, फिर डे 2, फिर डे 3। तो ये सारी की सारी चेंजेस माइटोटिकली ये डिवाइड होता गया और कन्वर्ट होता गया इनर सेल मास और आउटर सेल मास में, और फिर आपके पास एक ब्लास्टोसिस्ट बन गई जिसके अंदर एक कैविटी थी। The most obvious changes is growth, okay? However, these positive changes become negative at some stages, and this is called the aging. Embryonic development, the progressive changes which are undergone before an organism acquire its adult form constitute the embryological development. It begins with the series of mitotic divisions. देखिए मैंने आपसे कहा ना, these early divisions of zygote are called cleavage. So all the changes from the embryo, from the zygote to the adult, the mitotic divisions in the zygote, these early divisions are called the cleavage. It is important from the MCQ point of view. Early cleavage. Cleavage is a period of fairly rapid mitotic divisions of the zygote, yani fertilization. Some 36 hours यानी 30 hours 36 hours after fertilization, depend करता है species to species, depend करता है person to person. The first cleavage division has produced two identical cells which are called blastomeres. Now as you can see in this diagram, the first cell divide into two cells, and this is called the blastomere. This is also important according to the MCQ point of view. These divide to produce 4 cells, then 8 cells, 4 cell stage, 8 cell stage, 16 cell stage. At the 16 cell stage, the morula is called the mulberry. Mulberry, why it is calling a mulberry? Mulberry एक fruit है ना, जो 16 सेल स्टेज हो जाता है। अगर किसी ने नोटिस किया हो, मलबरी जेली टाइप बच्चे बहुत शौक से खाते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि मरूला इज द 16 सेल स्टेज। अब मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपकी जो फीमेल का यूट्रस है उसके अंदर मलबरी प्रेजेंट है, नो, आई एम जस्ट रिजेंबलिंग द मरूला विद द मलबरी, ओके। Blastocyst. Okay, all the while transport of embryo towards the uterus continue. So अब क्या हो रहा है, मरूला, लेट मरूला जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता यूट्रस की तरफ। बड़ी ही ब्यूटीफुल जर्नी है जाइगोट की। जाइगोट को पहले फर्टिलाइजेशन हुई, फिर जाइगोट जल्दी से क्विकली जो है वो कन्वर्ट हुआ 2 सेल स्टेज में, 4 सेल स्टेज में, क्विक डिविजन्स हुई, ठीक है। फिर 100 सेल स्टेज एंड फ्लोट्स फ्री इन द यूट्रस, और फ्रीली यूट्रस में जो है वो फ्लोटिंग कर रहा है मजे से। बाय दिस टाइम इट हैज tighten its connections between the neighboring cells, a process called compaction. जैसे मैंने आपसे कहा ना कि वो जो इनर सेल मास था और आउटर सेल मास था, तो आउट इनर सेल मास की जो सेल्स हैं वो करीब आ जाते हैं। जैसे फुटबॉल मैच में प्लेयर्स एक दूसरे के करीब आकर बातें करते हैं एक दूसरे से, इसी तरह ये सेल्स आपस में बातें करते हैं। बातें क्या होंगी, बातें नहीं, लेकिन मतलब ये होता है कि जंक्शंस बनाते हैं, गैप जंक्शंस। इन ये असल में प्लान क्या करना चाह रहे हैं कि इन्हीं सेल्स ने क्या बनानी है, फ्यूचर बेबी बनाना है, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन इज व्हेन द सेल्स दे टाइटली अरेंज द नेबरिंग सेल्स and they talk to each other and they form a junctions between themselves, and between accumulating and begins accumulating fluid within the internal cavity, okay.
zona pellucida, the external membrane now starts to break down. जैसे कि मैंने आपको उधर डायग्रामेटिकली बताया कि zona pellucida जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाएगी और बिल्कुल ब्लास्टोसिस्ट जिस तरह चिकन का बेबी हैच होता है ना, इसी तरह हैच हो जाता है. The blastocyst is a fluid-filled hollow sphere composed of a single layer of large flattened cells called trophoblast. So, ये जो blastocyst है, it is a fluid-filled hollow sphere composed of single layer of large flattened cells, that is trophoblast. Let me show the trophoblast to you all. Actually, the trophoblast, actually हम कहते हैं कि जब हमारे पास ये दो में डिवाइड हो गए ना सेल्स, तो ये आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्टिक लेयर कहते हैं और इनर लेयर को हम एम्ब्रियोब्लास्टिक लेयर कहते हैं, क्योंकि इससे एम्ब्रियो बनता है. ट्रोफोब्लास्टिक मीन्स के द सेल्स which are trophic in their actions. Trophic means के जो कि न्यूट्रिशन बाद में प्रोवाइड करेंगे बेबी को. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम and a small cluster of 20 to 30 rounded cells called the inner cell mass. वो तो आपको मैंने बता दिया कि inner cell mass क्या है. Outer is the trophoblastic cells, inner is the embryoblastic cell, which is also the inner cell mass. The trophoblast cell begin to display L-selectin adhesion molecules on their surface soon after the embryoblast hatching. Let me represent it to you with the help of a diagram. Okay. अब हमारे पास ये जो प्यारा सा ब्लास्टोसिस्ट है, ये चाहता है कि मैं मदर बॉडी से अटैच हो जाऊं, ठीक है, ताकि मैं इम्प्लांट हो जाऊं और मैं फिर न्यूट्रिशन लूं. ठीक हो गया. अच्छा, अब हमारे पास ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट हो गई, राइट. अब ये वाला जो डायग्राम है ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट, ये हो गई मायोमीट्रियम जो कि बहुत क्या हो गई है, वॉस्कुलराइज हो गई है प्रोजेस्टेरॉन की प्रेजेंस में, ग्लैंडुलर हो गई है. ठीक है, अगर मैं आपको थोड़ी सी वो साइकिल बता दूं, ये वाली साइकिल, कि जब हम कह रहे थे कि प्री ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, तो ये वो वाली फेज है जिसमें ये जो यूट्रस है ना, ये और वॉस्कुलराइज्ड हो जाएगा, सिक्रीटरी हो जाएगा, ग्लैंडुलर हो जाएगा. ये वो वाली सिचुएशन है. और अब जो है वो फर्टिलाइजेशन हो गई है और मदर बॉडी में जाइगोट जो है वो डेवलपमेंट कर रहा है. ठीक है, अगर इस डायग्राम में हम देखें तो हमारे पास जब हम कहते हैं कि प्री ओव्यूलेटरी फेज है और डे 1 से 5 तक है, तो ईस्ट्रोजन का लेवल प्लस 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 का मतलब ये कि बहुत ज्यादा होता है और ये प्रोलिफरेटिव फेज होती है. और अगर हम यहाँ पर फर्टिलाइजेशन वाला डे देख लें तो हमारे पास ये ओव्यूलेटरी फेज है और ये डे 14 है. जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता रही हूँ, आपको भी बता रही हूँ, एफएससी को भी. एलएच, एफएसएच और सर्च. एलएच एफएस सर्च का मतलब ये होता है कि ये पीक पर जाते हैं और ओव्यूलेशन होती है, क्योंकि ओव्यूलेशन एलएच करवाता है ना. और डे 14 को हम स्टार इवेंट भी कहते हैं. ठीक हो गया. अब अगर हम देख लें कि यहाँ पर अब चांसेस थे ओवम के पास, ज्यादा से ज्यादा चांस था, क्योंकि एफएसएच भी लो था, एलएच भी लो था और प्रोजेस्टेरॉन बड़ा हाई था ब्लड में, तो जिसकी वजह से चांसेस ये हैं कि हमने कहा कि यहाँ पर इसको स्पर्म आके फर्टिलाइज कर ले. ठीक हो गया. तो चांसेस बढ़ गए हैं अब इस ओवम के लिए कि स्पर्म इसको आके फर्टिलाइज कर दे. ओके नाउ. अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि ये जो प्यारा सा ब्लास्टोसिस्ट है ये आ गया है और इसने अपनी मदर के जो यूट्रस है, इसकी ये जो लाइनिंग है, हमने कहा कि दिस इज द कॉम्पैक्ट लेयर of the uterus, this is the spongy layer, and this is the basal layer. This is the extra point for you that during the menstrual cycle these two layers are lost, the spongy layer and compact layer. Basal layer never ever lost in the menstrual cycle, it remained intact with the uterus. Okay, so we have the spiral arteries, we have the glandular structures, and we have the mucus layer. So, at the surface of the blastocyst, we have selectins, L-selectins, the adhesion molecules, which will enable the blastocyst to get attached with the uterus of the mother. So, the uterus, the uterine lining of the mother has the receptors for the L-selectin,
embryologists, they say that the selectin will hooked up with the receptors which are present on the female uterus. The endometrium actually captures the blastocyst. ठीक हो गया? और blastocyst कैसे करेगा? blastocyst selectins की मदद से जाके अटैच हो जाएगा. हमने कहा कि आपके पास वैसे तो क्या होता था कि ओवम जो है अगर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है तो एपेक्टोसिस का प्रोसेस जो होगा उसको किल कर देगा और ये ओवम खत्म हो जाएगा. लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर एपेक्टोसिस का प्रोसेस नहीं हुआ, यहाँ पर प्रोग्राम्ड क्या हो रही है, फर्टिलाइजेशन हुई है, बकायदा एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, क्लीवेज हो रही है. ठीक हो गया? तो इसीलिए एपेक्टोसिस का प्रोसेस नहीं होगा और आपके पास ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा और यहाँ से मदर की ये जो म्यूकस लेयर है इसको डिसॉल्व करता जाएगा और खुद अंदर यूट्रस के इनसाइड मूव करता जाएगा. और इस रिएक्शन को हम डेसिडुअल रिएक्शन कहते हैं कि जहां पर आपका ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जाकर मदर बॉडी में इम्प्लांटेशन करना चाह रहा है और मदर बॉडी का जो यूट्रस है जहां से इसने एंट्री की है वहां से ये जो सेल्स हैं वो पॉलीहेड्रल बन जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज करेंगे ताकि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इसको न्यूट्रिशन मिल पाए. ठीक हो गया? नाउ so this is about this paragraph. Okay, so the L-selectin molecules on the surface soon after the blastocyst hatches, and they also take part in placenta formation and secrete and display several factors with the immunosuppressive effects that protects the trophoblast from attack of mother cells. यानी बहुत से ऐसे इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स यानी इम्यूनोसप्रेसिव फैक्टर्स प्रोड्यूस होंगे जो ट्रोफोब्लास्ट को प्रोटेक्ट करेंगे बाय द अटैक ऑफ मदर सेल्स. The inner cell mass become the embryonic disc, ठीक हो गया, which form the embryo proper. I have discussed it. And the extra embryonic membrane except the chorion are trophoblastic. So trophoblastic क्या derived होगा? Placenta, the future coverings. Implantation of early embryo. The extra embryonic membrane that formed during the first 2 to 3 weeks of the development include the amnion, yolk sac, allantois, and chorion. The amnion develops when the cell of the epiblastic fashion themselves into the transpanic membranous sac. This sac, the amnion, become filled with the amniotic fluid. ठीक हो गया? This discussion I will show you in the next topic in the next lecture, that how the epiblastic cells and the hypoblastic cells they form the coverings of the baby, that is the placental coverings. Later, as the embryonic disc covers to form the tubular body, the amnion curves with it. Eventually the sac extend all the way around the embryo, broken only by the umbilical cord. So the gastrulation, during the week 3, the two-layered embryonic disc transformed into 3 layer. So the gastrulation process is very important and it will take time in the sense कि मैं आपके लिए diagrams बना लूँ gastrulation की, then I will send it to you and I will inshallah give lecture on that. For now, it's there are I think 4 to 5 diagrams to be drawn, so you have to draw it. I will give the further lecture on Tuesday. I think that is enough for today, and you have to draw these diagrams for your convenience, for your conceptual purpose. And if you want the diagrams of federal board, I will share it with you. But I hope these diagrams are enough for you. And you have to memorize the developmental stages from day 1 to day 12. Okay, your task for today is to learn the stages from day 1 of the fertilization to the day 12 when the blastocyst implants into the uterus of the female, and there it gets the nutrition. Okay, टेम्पररी फिर बाद में प्लेसेंटा जो है वो उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल and best of luck to you all.